दोस्तों बात करने वाले हैं आईटीडीसी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे बारीक चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो चीजें अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जहां पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर स्टॉक से भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70 60 70 80 80 या 90% या इससे ज्यादा मिलती है तो यह वो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है और हो सकता है वो स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक भी बन जाए। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो प्रमोटर वहां पे अपनी होल्डिंग को काफी स्पीडली कम करने की कोशिश करते हैं, जहां पे स्टॉक में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट में, जैसे पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई, उसके बारे में भी देखो। एफआईआई जो होती है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से ज्यादा पैनिक होती है। अगर आप किसी भी स्टॉक में रिकॉर्ड देखोगे तो कई बार तो ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं भाई पिछले साल एफआईआई की बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं थी और अचानक वहां पे होल्डिंग 15 से 20% बढ़ जाती है, और कई बार स्टॉक के अंदर पूरी की पूरी होल्डिंग खत्म हो जाती है या हाफ से ज्यादा होल्डिंग वहां पे खत्म होती हुई नजर आती है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि कहा जाता है कि स्टॉक में हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। और एफआईआई की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में कम से कम रखो, उतना ही अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, जिसके बिहाफ पे मैं बता दूं कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन रहा है पिछले 5 सालों में, वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने 114% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। अगर थोड़ा रिटर्न को डिटेल में बताऊं तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 114% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने करीब 92% के करीब रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक ने 68% के करीब रिटर्न दिया है, 2 साल में स्टॉक ने 75% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 34.5% 34.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 9 महीने में स्टॉक में 6.5% की गिरावट हुई है, 6 महीने में 23.25% के करीब गिरावट, और 3 महीने में स्टॉक में 3.25% के करीब गिरावट, और 1 महीने में स्टॉक में करीब 4.5% के करीब गिरावट हुई है। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 87% के करीब है और एफआईआई की होल्डिंग